तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम इन तीनों फॉर्मूला को प्रूव करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज एबीसी लेते हैं जिसके बी कोण को समकोण रखा और कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लेंगे। और हम जानते हैं कि जिस कोण को लेते हैं उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है और एडजेसेंट साइड क्या होती है, आधार होती है। तो इस प्रकार से ए बी आधार हो गई, बी सी लंब हो गई और ए सी क्या हो गई, कर्ण हो गई। अब हम चलेंगे त्रिभुज एबीसी में कोण बी अगर समकोण है तो पाइथागोरस फॉर्मूला या बौधायन सूत्र से हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इस प्रकार से हम पी का वैल्यू, बी का और एच का वैल्यू रखेंगे और तीनों का स्क्वायर कर देते हैं। पी का वैल्यू है बी सी स्क्वायर हो गया और बी का वैल्यू है ए बी, उसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अर्थात ये जो पाइथागोरस फॉर्मूला है इसको हमने लिखा। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों में ए सी स्क्वायर से भाग दे देते हैं। ए सी स्क्वायर से भाग देने के पश्चात हम क्या देखते हैं कि ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर कट जाएंगे और यहाँ पर लिख देना भी पड़ेगा डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर बोथ साइड, अर्थात दोनों तरफ ए सी स्क्वायर से भाग देने पर। इस प्रकार ए सी स्क्वायर कट के एक हो जाता है और अब हम क्या पाते हैं, बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम इसे बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर और ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 हो गए। अब हम त्रिभुज एबीसी में क्या देखते हैं कि बी सी और ए सी किसका अनुपात है, तो बी सी और ए सी यहाँ साइन का अनुपात हो जाता है। जैसे साइन का फॉर्मूला होता है पी बाय एच, पी क्या होता है, एंगल अपोजिट बाय कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, तो बी सी बाय ए सी हो जाता है। अर्थात बी सी बाय ए सी की जगह पर हम साइन ए को लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा साइन और होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए। उसी प्रकार से ए बी बाय ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, तो ए बी क्या है, बी है और ए सी क्या है, एच है। इस प्रकार से यह बी बाय एच होंगे। बी बाय एच किसका रेशियो है, कॉस का, और इस प्रकार से हम ए बी बाय ए सी को हम लिख सकते हैं कॉस और ऊपर स्क्वायर है इसलिए इसे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। इस प्रकार से हमने साबित कर दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं दूसरे फॉर्मूला को जो है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला को भी साबित करने के लिए उसी प्रकार का एक त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। इसी प्रकार से हम कोण ए से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे और फिर से यहाँ हम पाइथागोरस फॉर्मूला के अनुसार एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखेंगे। यहाँ पर एच ए सी है, पी बी सी है और बी क्या है, ए बी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देते हैं। तो जब ए बी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देंगे तो ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और कटने के पश्चात हम क्या देखते हैं कि ए सी बाय ए बी का होल स्क्वायर और बी सी बाय ए बी का होल स्क्वायर प्लस 1 मेरे पास आ गया। अब हम इस त्रिभुज ए बी सी में देखें तो ए सी बाय ए बी किसका रेशियो है, तो ए सी क्या है, एच है और ए बी क्या है, पी है। एच बाय पी क्या होता है, एच बाय पी होता है सेक स्क्वायर, सॉरी सेक होता है और इस प्रकार से हम इसके जगह पर सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। उसी प्रकार से बी सी बाय ए बी क्या होगा, तो बी सी बाय ए बी होगा 10 का। इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसे सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए प्लस 1, या हम इसे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से सेक और 10 के बीच जो रिलेशन है वह इस प्रकार से है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब हम इस कड़ी में तीसरे फॉर्मूला को देखते हैं और तीसरा फॉर्मूला क्या है, तो तीसरा फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तीसरे फॉर्मूला को साबित करने के लिए भी हम एक समकोण त्रिभुज उसी प्रकार का ले रहे हैं जिसका बी कोण समकोण है और कोण ए से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे। यहाँ पर भी हमने पाइथागोरस फॉर्मूला को लिखा है और पाइथागोरस फॉर्मूला ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो गए, क्योंकि यहाँ पर एच का वैल्यू ए सी, पी का बी सी और बी का फिर से ए बी है। अब यहाँ पर हमने सभी में बी सी से भाग दे दिया, बी सी से भाग देने के पश्चात बी सी कट जाएंगे और इस प्रकार से ए सी बाई बी सी का होल स्क्वायर और इसको अगर हम इधर ले आए तो ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गए। और ए सी और बी सी किसका रेशियो है, तो एच बाय पी का है और एच बाय पी किसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक का। इसी प्रकार से ए बी बाय बी सी किसका रेशियो है, तो ए बी और बी सी है बी बाय पी का और बी बाय पी या बी अपॉन पी किसका फॉर्मूला होता है, कॉट का होता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ए सी बाय बी सी जो है वह कॉसेक के लिए यूज होगा और ए बी बाय बी सी जो है वह कॉट के लिए यूज होगा। तो हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हमारा तीसरा रिलेशन था कॉसेक और कॉट का। इस प्रकार से सबसे पहले हम लोगों ने इसमें जो है एच से डिवाइड किया, फिर पी से, फिर बी से, यानी कि जो भी हमारे पास फॉर्मूले आ रहे हैं उसमें हमने
पाइथागोरस में पहले s से, p से और b से डिवाइड करके प्राप्त किया। अब 8.4 को बनाने के लिए हमें इन तीनों फॉर्मूला से अन्य फॉर्मूला को भी प्राप्त करना होगा, क्योंकि ये मूल रूप है। अब इससे हम कुछ ऐसे फॉर्मूला को यूज करके बनाएंगे जो हमें हमारे लिए बहुत यूजफुल होंगे। जैसे कि साइन को अगर कॉस के रूप में लिखना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन ए को लिखना है तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। उसी प्रकार से अगर कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए में लिखना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, या कॉस ए को लिखना है साइन के रूप में तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। इसी प्रकार से हम सेक के तरफ चले तो सेक स्क्वायर ए को अगर हम 10 के रूप में लिखें तो 1 प्लस 10 स्क्वायर है। उसी प्रकार से अगर सिर्फ सेक को लिखें तो रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होगा। अगर हम 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर ए के रूप में लिखें तो यहाँ पर हो जाएंगे 10 स्क्वायर ए और हो जाएंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। उसी प्रकार से 10 ए अगर लिखें तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अब हम तीसरे को देखें तो कॉसेक स्क्वायर ए को अगर हम कॉट के रूप में लिखना चाहेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉसेक को लिखेंगे तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम कॉट को कॉसेक के रूप में लिखना चाहें तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और अगर सिर्फ कॉट को लिखेंगे तो हो जाएगा कॉट ए इज इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। अब 8.4 बनाने के लिए हमें कुछ और बेसिक फार्मूला हैं जिन्हें आप याद कर लें, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। इसे बारी बारी से आप नोट कर लें या किताब से नोट कर लें और याद कर लें। जैसे कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है वह 1 होता है। उसी प्रकार से कॉस और सेक भी एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है और इसका भी मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। इसी प्रकार से टेन और कॉट भी एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है और इसका भी मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। इसी प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले भी कोण याद कर लेने हैं, फॉर्मूला याद कर लेने हैं और तब जाके 8.4 बनाना शुरू करना है।